प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का बहुत ही प्रसिद्ध एक पद्य है, जिसको प्रायः हम जो है एक प्रतिष्ठान में, सार्वजनिक जगह पे, धर्मशालाओं में, महाविद्यालयों में, स्कूलों में, अपने घरों में जो भी पम्पलेट्स होते हैं प्रायः उनके ऊपर भी हम पढ़ते हैं, वहाँ देखने को मिलता है। और ये कर्मयोग जो है उसके स्वरूप के विषय में या कर्मयोग का जो स्वरूप है उसका वर्णन इस पद्य के अंदर किया गया। और ये पद्य बहुत ही प्रसिद्ध है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगतो सत्व कर्मणि। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि ते अधिकारः कर्मणि एव, यानी तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन माँ, उसके फल जो है उन फलों में कभी नहीं। और कर्म फल हेतु हु माँ भू हो, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु जो है मत हो। ते अकर्मणि संगः मास्तु, और तेरी जो है कर्म न करने में भी जो है आसक्ति न हो। हम प्रायः जो है इसका अर्थ जो है एक भाव के रूप में, चलत के रूप में हम इस प्रकार से कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, जबकि ऐसा यहाँ कतई नहीं कहा। चूँकि यहाँ इस प्रकार से इसको समझाने का प्रयास किया कि यदि तू जो कर्म कर रहा है उसके फल के विषय में यदि विचार करने लग जाएगा तो तेरा कर्म छूट जाएगा। और कर्म जिस व्यक्ति का छूट जाता है उसको उसका फल जो वो कहाँ से प्राप्त होगा, ये इसके अंदर कहा गया। तो इसलिए कहा ते अधिकारः कर्मणि एव। आप अच्छे मेहनत करें। अब यहाँ अर्जुन का कर्म क्या है? युद्ध करना। तो इसलिए कहा ते अधिकारः कर्मणि एव, यानी तेरा कर्म करने में ही जो है अधिकार है। फलेषु कदाचन माँ, उसके फल जो उन फलों में कभी नहीं। कर्म फल हेतु हु माँ भू, इसलिए तू कर्मों के फल का जो हेतु है वो मत हो। और ते अकर्मणि संगः मास्तु, और तेरी जो है कर्म न करने में भी जो है आसक्ति न हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए यही बात कही कि आप कर्म जो है वो कर्म करें, उनके जो फल है उन फल जो है उसे ये फलों में जो है कभी नहीं, यानी उनका क्या परिणाम होगा उसके अंदर आपका अधिकार नहीं है। इसी से मिलता जुलता एक उदाहरण जो है महाभारत के अंदर और आता है, और वहाँ पे कहा यथा सृष्टोऽसि कौन्तेय धात्रा कर्मसु तत्कुरु अतएव सिद्धिस्ते नैशस्तत्वं कर्मणा नृपः। हे युधिष्ठिर, विधाता ने जिस कार्य के लिए तुझे उत्पन्न किया है वह कर। हे राजन, इसी में तेरी सिद्धि है, इसी में तेरी बुद्धि है। तुम कर्म के ईश्वर नहीं हो, अतः तुम्हें कर्म त्याग नहीं करना चाहिए। एक हमारी छोटी सी उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, जिसमें 18 मंत्र हैं। हम ये पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ते ही आए हैं। वहाँ पे दूसरा मंत्र, वहाँ पर भी ये बात कही गई, कुर्वन्नेवः कर्माणि जिजीविषेत् शतं क्षमा एवं तो वही नान्यथोस्ति न कर्म लिप्यते न रही है। यानी इस संसार के अंदर मनुष्य जब कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, यही एक मार्ग है, दूसरा नहीं। इस प्रकार का कर्म जो है, यानी निष्काम जो कर्म है, उस कर्ता को कलंकित जो है नहीं करता है। इतनी बातें होने के बाद में जो है हम यहाँ पर व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है उनकी हम बात करेंगे। अनुष्टुप छंद का ये उदाहरण है, और यहाँ जो ते आया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, यहाँ युष्मत जो शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति में एक वचन में तव और ते जो है ये दोनों रूप बनते हैं। कर्मणि में अपन जानते हैं कि कर्मण जो शब्द है उसके सप्तमी विभक्ति है, उसके एक वचन का जो ये रूप है। अन्य और भी इसके अंदर जो है हम अव्यय जो है वो हम देखेंगे, शब्द रूप देखेंगे, धातु रूप देखेंगे, संधियाँ देखेंगे, वो भी हम एक टिप्पणी के रूप में लिख सकते हैं।
48वें जो पद्य है इसमें कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धिः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ योग है, उस योग की परिभाषा का स्वरूप कहा, यानी योग की परिभाषा रूप में समत्व जो है उसका कथन कहा। और कहा धनंजय योगस्थ संगम त्यक्त्वा सिद्ध सिद्धिः समम भूत्वा कर्माणि कुरु समम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, तो आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में जो है समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य जो कर्म है उनको कर, समत्व ही योग जो है कहलाता है। योगस्थ संगम त्यक्त्वा, अर्थात हे धनंजय तू आसक्ति जो उसको छोड़ करके त्याग करके सिद्धि और असिद्धि है, सिद्धि असिद्धि सिद्धि सिद्धि हो समम भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि है उनको समान बुद्धि वाला होकर के जो है कर्माणि कर्माणि कुरु, यानी जो कर्म है कर्तव्य जो कर्म है उन कर्तव्य कर्मों को करे, समत्वम योग है उच्यते, यानी जो समत्व है वही योग जो है कहलाता है। यहाँ पर भी हमारे को वही ध्यान रखना होगा, यानी अनुष्टुप छंद का ये उदाहरण है और अन्य जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको भी हमारे को जो है इसमें लिखनी है, हमारे को जो है याद करनी है। दूरेण हयवरम कर्म बुद्धिर्योगा धनंजय है, बुद्धौ शरणम अन्विच्छे कृपणः फल हेतु है। यहाँ समत्व बुद्धि की अपेक्षा जो है सकाम कर्म जो है उनको अत्यंत तुच्छ और फल चाहने वालों को जो है अत्यंत दीन कहा गया है। तो कहा बुद्धिर्योगा धनंजय बुद्धिर्योगात कर्म दूरेण अवरम बुद्धौ शरणम अन्विच्छे ही फल हेतु है कृपणः। इसे समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म जो है अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, अवरम अर्थात ये अवरम है, तुच्छ है, निम्न श्रेणी का है। धनंजय बुद्धौ शरणम, इसलिए है धनंजय तू समबुद्धि में ही रक्षा के उपाय जो है वो ढूंढ, शरणम उपाय ढूंढ, अन्विच्छे ग्रहण करे, अर्थात बुद्धि योग का ही जो है आश्रय ग्रहण कर। ही फल हेतु है कृपणा, क्योंकि जो फल के हेतु बनने वाले जो है वो अत्यंत ही दीन है। यहाँ पर भी वही हमारे को जो है अनुष्टुप छंद का उदाहरण जो है ये कहते हुए अन्य जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं वो हमारे को इसके अंदर जो है कोट करनी है, हमारे को लिखनी है। 50वां जो पद्य आता है यहाँ पर जो समत्व बुद्धि युक्त रूप है वह ही पुरुष की प्रशंसा कर अर्जुन जो है उसको कर्मयोग के अनुष्ठान उसकी आज्ञा देते हैं और कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योग्या तस्मात् योग्या युजस्व योग कर्मसु कौशलम। यानी भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझाते हुए ही ये तमाम जो बातें हैं ये कही गई हैं और कहा बुद्धि युक्त है ई है उभय सुकृत दुष्कृते जहाती, यानी समय बुद्धि युक्त पुरुष जो है पुण्य और पाप जो है दोनों को जो है इसी लोक में जो है त्याग देता है, जहाती छोड़ देता है, त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तस्मात् इसलिए योगायुजस्व, इसलिए तो समत्व रूप जो योग है उसमें लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्म जो उन कर्मों में जो है कुशलता है, कर्मसु कौशलम योग है, यानी समत्व रूप योग जो है वही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का जो है ये उपाय है। अनुष्टुप छंद का ये उदाहरण है। हमें जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको यहाँ पर भी हमारे को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता मुक्ता पदम गच्छन्त्यम अनामयम। यहाँ समभाव का फल और अनामय पद जो है उसकी प्राप्ति के विषय में कहा और कहा ही बुद्धि युक्ता मनीषिणः कर्मजम फलम त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। क्योंकि ही यहाँ अव्यय है, क्योंकि अर्थ लगेगा इसका, क्योंकि बुद्धिर युक्ता मनीषिणः कर्मजम, यानी समबुद्धि से युक्त जो ज्ञानी जन हैं उन ज्ञानी जनों में कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मों से उत्पन्न होने वाले जो फल है उन फल को त्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता, यानी जन्म रूप बंधन जो है उनसे मुक्त हो करके विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति, निर्विकार जो परम पद है उस परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वह
संसार सागर, संसार मार्ग से पार होकर के उस विष्णु के परम पद को जो है वो प्राप्त करते हैं। ये बात कठोपनिषद में भी कही है। हमारे को वही व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए अनुष्टुप छंद का उदाहरण है, और आगे की जो टिप्पणियां हैं यानी जो भी हमारे अव्यय हैं, शब्दरूप हैं, धातु रूप हैं, समास हैं, वो सारे के सारे हमारे को साथ साथ में याद करते रहना है। 52वां पद्य आया और यहाँ पे कहा यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते बुद्धि ही मोह कलिलम व्यतितरिष्यति तदा त्वं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदम गंतासि। यहाँ वैराग्य द्वारा बुद्धि के शुद्ध, स्वच्छ और निश्चल होने की बात यहाँ पे कही और कहा यदा ते बुद्धि ही मोह कलिलम व्यतितरिष्यति। यदा मतलब जब, ते माने तुम्हारी जो बुद्धि है, जिस काल में तेरी बुद्धि जो है मोह रूपी दलदल को भली बाती पार कर जाएगी, तरिष्यति अर्थात पार कर जाएगी, तदा उस समय जो है त्वं श्रोतव्य से श्रुतस्य च निर्वेदम गंतासि। उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य जो है उस वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारे को वही जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको ध्यान में रखना है, यानी अनुष्टुप छंद का ये उदाहरण है। इनके अलावा यदा जो आया उसके अंदर जो है हम यद और दा जो है ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, यहाँ हम कह सकते हैं। इस प्रकार से किम जो आया है इसके अंदर जो है कदा आया, तो किम और दा इसके अंदर भी वही हम जो है तद्धित प्रत्यय ये हम कह सकते हैं। सर्वदा भी इसी प्रकार से हम कह सकते हैं। बुद्धि ही शब्द में जो है बुद्ध और तीन प्रत्यय है। बुद्धि जो है स्त्रीलिंग में तीन प्रत्यय होता है। गंतासी में गम धातु लुट लकार जो है वह उसका लुट लकार है, उसका ये रूप है। तो अन्य व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है उनको भी हमारे को इसी तरह से बताते हुए आगे बढ़ना है। श्रुति विप्रतिपना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तथा योगम अवाप्स्यसि। यदा ते श्रुति ही विप्रतिपना बुद्धि समाधौ अचला निश्चला स्थास्यति तदा योगम अवाप्स्यसि। यानी भांति भांति यदा ते श्रुति विप्रतिपना बुद्धि समाधौ, जिस समय भांति भांति के जो वचन हैं उन भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी जो बुद्धि है, जब जो है विप्रतिपना इस प्रकार से जो है ये अनेक प्रकार के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को सुनने से जो विचलित हुई तेरी जो बुद्धि है वह है जब परमात्मा जो है उस समाधौ अचला निचला स्थास्यति तदा योगम अवाप्स्यसि। जब अचल और स्थिर जो है ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से जो है नित्य संयोग जो है वह हो जाएगा। इसमें भी हमारे को वही व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है उनको ध्यान में रखते हुए ही हमारे को जो है आगे बढ़ना है। यहाँ ये 54वां जो पद्य है, एक तो 47वां पद्य भी अपने पढ़ा, एक 54वां पद्य, ये इनमें दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि इसमें यह भी हो सकता है कि इति कह कम अपरिचित, ये बात किसने किससे पूछी, एक तो ये क्वेश्चन भी बनता है। एक ये कि जो स्थिर बुद्धि, उस स्थिर बुद्धि का लक्षण क्या है, ये इसका उत्तर भी यही पद्य है। तो स्थिर बुद्धि पुरुष जो उसके विषय में अर्जुन जो है उसके 4 क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं और वो कहते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, यानी स्थित प्रज्ञ जो है स्थिर बुद्धि है उसका क्या लक्षण है। भाषा मतलब लक्षण से, यहाँ पे क्या लक्षण है। समाधिस्थ केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत प्रजेत किम। केशव समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ से का भाषा। अर्जुन कहते हैं हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का जो है क्या लक्षण है, का भाषा क्या लक्षण है। स्थित धी किम प्रभाषेत, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष जो उसका क्या लक्षण है। और साथ साथ में कहा, क्या कहा, स्थिर धी ही कै प्रभाषित, वह स्थिर बुद्धि पुरुष जो है कैसे बोलता है। भाष मानी बोलना, कैसे बोलता है। किम आसीत, कैसे वह बैठता है, अर्थात किस प्रकार से वह बैठता है। और किम व्रजेत, किम व्रजेत यानी कथम चलती, यानी वो कैसे चलता है। तो इस प्रकार से
स्थिर बुद्धि पुरुष जो है उसके विषय में अर्जुन के 4 प्रश्न यहाँ पे किए जा रहे हैं। और अर्जुन जो ये बात कहते हैं और वो पूछते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे केशव, समाधि में स्थित जो परमात्मा को प्राप्त हुआ स्थिर बुद्धि पुरुष जो उसका क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष जो है कैसे बोलता है, वह कैसे बैठता है और कैसे वह चलता है? अब इनमें पहला जो प्रश्न है उस पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, और वो कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थिर बुद्धि पुरुष को समस्त कामनाओं से रहित तथा आत्मा में ही जो संतुष्ट बताया गया, कहा गया और कहा, पार्थ हे अर्जुन, यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण जो कामनाएं हैं उन संपूर्ण कामनाओं को भली भांति जो है प्रजहाति त्याग देता है, छोड़ देता है। आत्मनि आत्मना एव तुष्ट है तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ जो है कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पद्य है, 54वां भी महत्वपूर्ण है, 55वां भी महत्वपूर्ण है। तो यह हम जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी की जब बात करेंगे तो अनुष्टुप छंद का उदाहरण, साथ साथ में अन्य जो टिप्पणियां हम इसके अंदर जो लिखना चाहें, जैसे पार्थ की हम टिप्पणी कर सकते हैं कि पृथा जो अण यहाँ तद्धित प्रत्यय है। इनके अलावा हम अव्यय जो है वह शब्द रूप है, वह धातु रूप है, वह उनको भी हम जो है इसके अंदर बता सकते हैं। इस प्रकार से जो ये इनकी जो बातें हम कर रहे थे, जो टिप्पणियों के संदर्भ में हम जो चर्चा कर रहे थे, ये आपको साथ साथ में बतानी है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रसंग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए कुछ शॉर्ट में बहुत ज़्यादा आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो बहुत ही कम समय में बहुत अधिक आपका जो पाठ्यक्रम है ये पूर्ण हो सके, यही जो है मेरे द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये जो पद्य आपको जो बताए जा रहे हैं, ये सारे के सारे पहले ई कंटेंट के माध्यम से आप लोगों तक इस ग्रुप के अंदर जो शेयर किए जा रहे हैं, और जब ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचे तो उस समय आप सभी को जो है इस वीडियो को भी जो है सुनते रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सभी विद्यार्थी जो है इस प्रकार से इसका जो है लाभ उठाएंगे, और सभी विद्यार्थी जो है मन से जो है इस वीडियो को सुनेंगे, ताकि आप लोगों के लिए ये बहुत ही एक ये कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए बेनिफिट जो है ये इसके माध्यम से आप लोगों को पहुँचे। यही मेरी हमेशा से जो है आप लोगों की प्रति जो है भावना रहती है।